ये कहानी राजेश की है। उसके साथ एक डरावना घटना पेश आया। उसके बाद से वो हमेशा के लिए बदल गया। राजेश राजस्थान का रहने वाला था और वो एक स्टूडेंट था, जिसके वजह से वो एक हॉस्टल में ठहरा हुआ था। उस हॉस्टल में उसके कई सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन दिवाली आने वाली थी, जिसके वजह से उसके सारे दोस्त जो कि दूसरे स्टेट में रहते थे, वो जल्दी से अपने घर वापस लौट रहे थे। हॉस्टल में कुछ ही फ्रेंड बाकी बचे थे, लेकिन वो भी कुछ दिनों में अपने शहर लौट गए। अब राजेश हॉस्टल में अकेला रह गया। राजेश का गांव, जो कि शहर के पास ही एक गांव में था, और उसके बीमार हो जाने के कारण उसकी काफ़ी सारी पढ़ाई बर्बाद हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो फैसला करता है कि वो वहीं रुककर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगा। उसके घर वाले भी इस बात के लिए मंजूरी दे देते हैं। अब हॉस्टल में सिर्फ दो ही लोग रह गए थे, एक राजेश और उसका वार्डन, जो कि दिवाली था, जिसके वजह से उसका वार्डन भी अब अपने घर जाने वाला था। तो राजेश को वार्डन ने सारी चाबियां दे दी थी। अब राजेश इस हॉस्टल में अकेला रह गया था। राजेश पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। उसकी नींद खुली। उसे लगा कि उसके कानों में कोई आवाज़ दे रहा है, पर हॉस्टल में उसके अलावा और कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ कौन कर रहा था? वो बहुत डर गया कि एक तो ये सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा और कोई नहीं है, और ऊपर से आती हुई ये आवाज़ उसके शरीर में कपकपी उठ गई और उसके पैर कांपने लगे। उस वक्त उसे चुप रहना ही सही लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बाहर कौन है। राजेश ने रजाई अपने मुंह पर ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर घोर चुप्पी छा गई। घोर सन्नाटा हो गया था पूरे हॉस्टल में। पर उस समय उससे पूछो कि डर क्या होता है। वो खुद को मन ही मन बोल रहा था कि और रुक यहाँ, घर चले जाता तो क्या बिगड़ जाता, नहीं पर साहब को तो पढ़ना है, बड़े आइंस्टाइन बनेंगे। अब भुगतो। यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गई। उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि तभी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उसका नाम पुकारा, राजेश। बस यह काफ़ी था एक हार्ट अटैक आने के लिए। उसको उसका नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आ, दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं थी, बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। राजेश दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोल, नहीं तो। राजेश, दरवाज़ा खोल। वो अब बहुत गुस्से में था। वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो रात भर नहीं सो पाया। रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे करके उसने रात काट ली। सुबह तक हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। इधर सुबह होने लगी। वो हिम्मत करके बाहर निकलने लगा। वहाँ कोई नहीं था, पर दरवाजे पे खुरचने के निशान वहाँ मौजूद थे। वो बस यही सोच रहा था कि अगर वो बाहर चला आता
तो उसके साथ क्या होता। उसने वार्ड को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्ड हॉस्टल में आया। उसने उसे चाबी दी और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। उसने उसे उस रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। उसने उसे वह निशान भी दिखाया, पर वो निशान ऐसा कि वो वहाँ कभी था ही नहीं। वो आज तक उसे वो आज तक उस भयानक रात को कभी भूल नहीं पाया। उसने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। वो बच गया क्योंकि उसके साथ वीर हनुमान जी थे।